ओम। मंच पर विराजमान आदरणीय आचार्य हरिदत्त जी, संस्थापक विश्व भारती गुरुकुल लाढ़ौत रोड रोहतक। हम प्रतिदिन यज्ञ के पश्चात आचार्य जी के प्रवचनों के माध्यम से अपने जीवन की उन्नति के लिए उन विचारों का श्रवण कर रहे हैं जिनकी हमें प्रातःकाल जागरण से लेकर के और सोने तक और सोने के पश्चात भी गाढ़ निद्रा के पश्चात जब स्वप्नावस्था होती है तो उस काल में भी हम अच्छे विचारों से युक्त स्वप्नों को देख सकें, ऐसे विचारों का हम श्रवण कर रहे हैं। कल हमने सत्संगति के विषय में सुना। जब पांडवों को वनवास मिला और अज्ञातवास में जब पांडव थे, कीचक का वध हुआ। दुर्योधन को पता लगा गुप्तचरों के माध्यम से कीचक का वध हो चुका है। महारथी कीचक को भीम के अलावा कोई नहीं मार सकता था, तो उन्होंने योजना बनाई कि किसी तरह से उनकी पहचान कर ली जाए और फिर से 13 वर्ष का वनवास उनको देना पड़े, अर्थात फिर से 13 वर्ष के वनवास में वो चले जाए। ऐसी कामना करके उन्होंने विराट के ऊपर आक्रमण किया। तो जब विराट के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जितने भी उनके महारथी योद्धा थे सभी गए और विराट की गायों का हरण किया। वहाँ पर एक श्लोक है, किसी व्यक्ति ने, किसी नीतिकार ने श्लोक लिखा है, असताम संग दोषेण साधव यान्ति विक्रियाम दुर्योधन प्रसंगेन भीष्मो गो हरणे गतः। असत अर्थात जो असज्जन लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उनके साथ रहने से साधु प्रवृत्ति के जो व्यक्ति हैं उनकी क्रियाएं भी विकृत हो जाती हैं, वो गलत काम करने लग जाते हैं। जिस प्रकार से दुर्योधन का प्रसंग करने से, दुर्योधन के साथ रहने से भीष्म पितामह गायों का हरण करने के लिए गए। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर सदैव अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जब अच्छे लोगों का संग करेंगे तो हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में लाभ होगा। कई बार हम किसी अच्छे व्यक्ति की तलाश करते हैं, हम खुद अच्छे बन जाएं तो कोई व्यक्ति जो अच्छे व्यक्ति की तलाश कर रहा है तो उसकी तलाश हम तक पहुंच करके उसकी पूरी हो सकती है। तो जीवन में अच्छे बनने का हमें प्रयत्न करना है। गुरुदत्त विद्यार्थी बहुत मेधावी व्यक्तित्व थे, लेकिन विद्यार्थी शब्द से निरभिमानता छलकती है। तो इस प्रकार से हम निरभिमान होकर के अपने जीवन को सत्संगति के माध्यम से श्रेष्ठ बना सकते हैं। आज पुनः निवेदन मैं पूज्य गुरु जी से कर रहा हूँ कि अपने विचारों से, अपने स्वाध्याय से, अपने जीवन से हमें लाभान्वित करें। पूज्य आचार्य। आदरणीय श्री आचार्य नंद किशोर जी, अध्यापकगण और प्यारे विद्यार्थी, मुझे जानकारी मिली कि हमारे ये विचार नेट पर डाले जा रहे हैं और पता चला कुछ नए और पुराने ब्रह्मचारी, पूर्व छात्र और वर्तमान छात्र भी इसको सुन रहे हैं। तो इसलिए मैंने संबोधन किया कि प्यारे ब्रह्मचारी, देखिए छात्र किसे कहते हैं, छात्र कौन होता है? छात्र, विद्यार्थी, ब्रह्मचारी लगभग इनके तुल्य ही हैं। छात्र वो होता है छवि निवारने, छद निवारने और छवि आच्छादने, जो गुरु पर आने वाली विपत्तियों को, कष्टों को, बाधाओं को, परेशानियों को दूर करता है, उसे छात्र कहते हैं। जैसे छाता ऊपर से गिरने वाली धूप से बचाता है, ऊपर से गिरने वाली बरसात से बचाता है, करकापात होता है, ओले गिरते हैं, उनसे बचाता है। जिस प्रकार छाते वाले को बचाता है छाता, उसी प्रकार से छात्र भी अपने गुरु की किसी प्रकार से रक्षा करता है, उस पर आने वाली विपत्तियों की, बाधाओं की रक्षा करता है, उनको दूर करता है। जितने भी गुरु जी के पास कठिनाइयाँ हैं
उन सब को दूर करने के कारण से छात्र को छात्र कहा जाता है। गुरु की सेवा भी इसमें आ गई। गुरु जी को स्नान करना है, गुरु जी को मालिश करनी है, गुरु जी को भोजन देना है, वस्त्र प्रक्षालन करने हैं। जो भी कोई कार्य गुरु जी के हैं वे भी गुरु जी के कष्टों का निवारण ही है। तो गुरु जी के कष्टों का निवारण करना छात्र का प्रमुख कर्तव्य है। एक बार आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त से कहा कि चंद्रगुप्त, शत्रु पक्ष हमें फूट डालना चाहता है और फूट डाल करके हमें अलग अलग करना चाहता है। तो हम उन्हीं की नीति से हम क्यों नहीं अपना भी एक कार्य सिद्ध करें? क्यों नहीं हम भी ये दिखाएं कि हाँ हम वास्तव में दूर दूर हो गए हैं, हम लड़के दिखाएं। चंद्रगुप्त ने कहा, गुरु जी मैं आपसे लड़ूं ये तो मुझसे संभव नहीं होगा। बोले बेटे शुष्क कलह करना है, लड़ना नहीं है। दूसरों को दिखाई दे कि गुरु शिष्य में अनबन हो गई है। तो दोनों ने कुछ इस प्रकार से वार्तालाप किया जैसे दो एक दूसरे से रुष्ट व्यक्ति बातें किया करते हैं। इस तरह की बातें करने के उपरांत गुरु जी की नीति जो थी वो आगे नीति चली उनकी। लेकिन चंद्रगुप्त के मन में बहुत आत्मग्लानि हुई, इतनी आत्मग्लानि हुई उसने गुरु जी से कहा, गुरुवाद्यैव मम लंघित गौरवस्य बुद्धि प्रवेष्टुमव निर्विवरं प्रविष्टा ये सत्यमेव न गुरुन् प्रतिमानयन्ति तेषां कथं नु हृदयं न भिनत्ति लज्जा। कि गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की आज्ञा से मैंने जो कुछ उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है, जो कुछ उनकी अवहेलना की है, उससे तो मेरी बुद्धि धरती में घुसाने को तत्पर हो गई है। और सचमुच ही जो विद्यार्थी, जो शिष्यजन, जो छात्र गुरुओं का आदर नहीं करते, उनकी उपेक्षा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो लज्जा उनके हृदय को क्यों नहीं फाड़ डालती है? इनको लज्जा से गड़ जाना चाहिए। तो गुरुओं के प्रति सम्मान की जो बातें चंद्रगुप्त ने कही कि वास्तव में उसको दिखाती है कि छात्र हो तो कैसा हो। अब छात्र कैसे होते हैं? बुरे भी होते हैं। गुरु के पास तो सब जगह आ जाते हैं, यद्यपि गुरु छटनी करता है और उन्हें वापस भेज देता है। एक छात्र से गुरु जी ने कहा कि बेटे जाओ कुछ लड्डू ले आओ। 1 रुपया दे दिया, 1 रुपये की भी कीमत होती थी। 1 रुपया दे दिया। वो छात्र को 4 लड्डू मिले। एक उसने वही खा लिया कि एक तो मैं इतनी दूर चल के आया हूँ, मेरा हक बनता ही है। और दूसरा फिर गुरु जी के पास पहुंचने से पहले खा लिया कि मैं जो वापस भी तो इतनी दूर चलूंगा, ये भी मेरा हक बनता है। और तीसरा उसने सोचा कि गुरु जी एक तो मुझे देंगे ही देंगे, तीसरा भी खा लिया। एक लड्डू लेकर के गुरु जी के पास पहुंचा। गुरु जी ने लड्डू लेने से पहले पूछा, अरे एक ही लाया? गुरु जी लाया तो 4 था, लेकिन एक तो मेरे जाने का, एक मेरे आने का, और एक तो आप मुझे देते ही। यूं कैसे खा लिया तूने? उस निकम्मे विद्यार्थी ने क्या किया कि वो भी खा लिया, ऐसे खा लिए। तो ये छात्र छात्र नहीं होते। छात्र वास्तव में चंद्रगुप्त जैसे होते हैं, छात्र वास्तव में आरुणि जैसे होते हैं, उपमन्यु जैसे होते हैं, दयानंद जैसे होते हैं। तो वास्तव में छात्र को छात्र बनकर के गुरु जी की सेवा में अपना जीवन लगाना चाहिए। ओम आभार पूज्य गुरु जी का। छात्र किसे कहते हैं, छात्र के उत्तरदायित्व क्या है, और शिष्य आचार्य का प्रिय किस प्रकार से करे। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतर। आचार्य जब विद्यार्थी का, छात्र का, ब्रह्मचारी का उपनयन करता है तो उस उपनयन करते हुए ब्रह्मचारी को अपने गुरुकुल रूपी गर्भ में धारण करता है। और इस प्रकार से धारण करता है कि जिस प्रकार से माता गर्भस्थ शिशु की रक्षा करती है,
उसी प्रकार से आचार्य अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी विद्या से उस बालक की रक्षा करता है। और वो बालक तभी श्रेष्ठ बनता है जब आचार्य धार्मिक, विद्वान, न्यायप्रिय और विद्यार्थी का हित चाहने वाला होता है। तो विद्यार्थी भी उसी प्रकार से अपनी बुद्धि को विवेकशालिनी तभी बना सकता है जब आचार्य के द्वारा कहे गए उपदेशों को आत्मसात करता है। आज्ञा गुरुनाम ही अविचारणीय, कि गुरुजनों की जो आज्ञा है, गुरुजनों का जो आदेश है वो अविचारणीय होता है, क्योंकि वो गुरुजनों के अनुभव है। अनुभवों से उन विचारों को उन्होंने आत्मसात किया है। तो गुरु के द्वारा दी गई आज्ञा को, आदेश को छात्र को सदैव तत्परता के साथ उसका पालन करना चाहिए। तभी वह अपने जीवन में आचार्य के द्वारा दिए गए उन उपदेशों को ग्रहण करके अपने जीवन को चरितार्थ कर सकता है। प्राचीन काल में गुरुकुलों की परंपरा थी और गुरुकुलों में रह कर के विद्यार्थी अपने सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तत्पर रहता था। सर्वांगीण विकास का मतलब हर प्रकार से विद्यार्थी जिस भी क्षेत्र में जाए उस क्षेत्र में विद्यार्थी श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करे। आजकल हर विद्या का स्पेशलाइजेशन हो गया। प्राचीन काल में हर विद्या हर छात्र को सिखाई जाती थी, ताकि किसी भी क्षेत्र में जाकर के किसी भी आपदा के समय में विद्यार्थी अपने उस कौशल का सदुपयोग कर सके। वर्तमान शिक्षा नीति छात्र को स्वावलंबी न बना करके परावलंबी बना दी। यदि हम स्वावलंबी बनना चाहते हैं तो गुरुकुलों के अंदर अपने छात्रों को, अपने बालकों को प्रवेश कराएं और हर प्रकार से उनको स्वावलंबी बनाने का निरंतर प्रयत्न गुरुकुलों के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक और प्राचीन शिक्षाओं का सामंजस्य इन गुरुकुलों के माध्यम से ही बालक को प्राप्त होता है। पूज्य आचार्य जी का इस सुंदर और सारगर्भित बालकों के कल्याण के लिए जो उपदेश दिया गया है उसके लिए हम बार बार अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ओम।